नियति के रहस्य को समझना आसान नहीं है। जब जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है तब हम अनेक बार सोचते हैं कि शायद हमारे प्रयासों से सब कुछ बदल सकता है। हम अपनी योजनाओं में डूब जाते हैं, भविष्य के सपनों में उलझ जाते हैं और यह मान बैठते हैं कि हर परिस्थिति हमारे हाथ में है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तब हमें यह बोध होता है कि कुछ घटनाएं हमारी इच्छाओं से परे होती हैं। यही नियति का विधान है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो घटित होना है वह अवश्य घटित होगा, क्योंकि सृष्टि के संचालन में ईश्वर की योजना सबसे श्रेष्ठ और अटल है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर संदेह, भय और मोह से घिरा था, तब माधव ने उसे यही सत्य समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर भाग नहीं सकता, क्योंकि उसका धर्म पहले से ही तय है। नियति उसे उसी राह पर ले जाएगी जहां जाना आवश्यक है। कोई भी शक्ति, कोई भी उपाय उस मार्ग को रोक नहीं सकता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा युद्ध करना निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की लकीरों में अंकित है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर जीव के लिए संदेश था कि भाग्य के लिखे को बदलना असंभव है। मनुष्य अनेक बार सोचता है कि अगर उसने यह निर्णय लिया होता या उस अवसर को पकड़ लिया होता तो आज परिस्थितियां भिन्न होती। लेकिन सच्चाई यह है कि जो बीज बोया जाता है वही फल देता है। समय का प्रवाह केवल उस बीज के अंकुरित होने का अवसर प्रदान करता है। कर्म के आधार पर ही नियति लिखी जाती है और फिर वह लेख किसी मिटाने वाले शब्द से नहीं बदलता। यहाँ तक कि देवता भी नियति की रचना को परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू केवल कर्म करता जा, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल पहले से ही तय है। उसी के अनुसार जीवन के अध्याय खुलते हैं। इस सत्य को स्वीकार करना सरल नहीं होता। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तब हमें लगता है कि अन्याय हुआ है, हमारे प्रयासों का मूल्य नहीं मिला। परंतु जो दिखता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। नियति का अर्थ केवल दुख या सुख नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जो जीवन को उसकी वास्तविक दिशा में ले जाता है। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं के बावजूद सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही जीव अपनी लकीरों के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि प्रयास करना व्यर्थ है, वे केवल यह कहते हैं कि प्रयास करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन परिणाम की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हिस्से में है वही मिलेगा, चाहे तुम कितना भी विरोध करो। यदि यह समझ आ जाए कि हर परिस्थिति नियति का अंश है तो मनुष्य का दुख हल्का हो जाता है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और धैर्य से आगे बढ़ता है। जीवन में जब तूफान आते हैं तब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस तूफान में भी कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। यह भी नियति का ही खेल है। जो अवसर खो जाते हैं उनका खोना भी जरूरी होता है, क्योंकि शायद वे हमारे जीवन के लिए सही नहीं थे। अर्जुन को भी यही समझाया गया कि जिस युद्ध से वह भागना चाहता है वही उसकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। इसी संघर्ष में उसकी प्रतिष्ठा है, इसी में उसका धर्म छिपा है। यदि वह भाग जाता तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता। यही नियति का लेख है कि कभी कभी जो सबसे कठिन लगता है वही हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है। मनुष्य जब इस गढ़ रहस्य को स्वीकार कर लेता है कि जो होना है वह होगा ही, तब उसके भीतर अद्भुत शांति उतरती है। वह अब भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीता है। यही कृष्ण का संदेश है। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा है। नियति केवल बाधा नहीं है, वह अवसर भी है। जिस दुख से तुम गुजरते हो वही तुम्हें शक्ति देता है। जिस हानि का तुम शोक करते हो वही तुम्हें परिपक्व बनाती है। जिस हार से तुम टूटते हो वही तुम्हें विजय के लिए तैयार करती है। हर घटना में ईश्वर की योजना छिपी होती है। हम केवल उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू केवल अपना कर्म करता जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जब यह भाव हृदय में उतरता है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। व्यक्ति समझता है कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है जो हर पल उसे सही दिशा में ले जा रही है। नियति का लेख कोई मिटा नहीं सकता,
पर उसे सहज भाव से स्वीकार करने वाला मनुष्य सच्चे अर्थों में विजय होता है, क्योंकि नियति चाहे कैसी भी हो, उसे शांति से जीना ही सबसे बड़ा साहस है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण वाणी है और यही जीवन का अमर सत्य है। मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है, तभी से उसके जीवन की रूपरेखा ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में अंकित हो जाती है। यह रूपरेखा केवल एक सामान्य लेख नहीं है, बल्कि अनगिनत जन्मों, अनगिनत कर्मों का परिणाम है। नियति का ताना बाना इतना सूक्ष्म और जटिल है कि उसे समझने के लिए साधारण बुद्धि पर्याप्त नहीं होती। श्री कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है वह पहले से तय है और उसी दिशा में तुम्हारे पांव अपने आप बढ़ते जाते हैं। कभी हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे निर्णय भी उसी अदृश्य शक्ति के अधीन होते हैं। कभी कभी मनुष्य कहता है कि उसने यह उपलब्धि अपनी मेहनत से प्राप्त की, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो हर प्रयास के पीछे भी वही अदृश्य धारा काम कर रही होती है। यदि परिस्थितियां साथ ना होती, यदि समय अनुकूल ना होता, तो वही श्रम व्यर्थ हो जाता। इसीलिए कृष्ण यह समझाते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है प्रयास करना, परंतु फल की प्राप्ति तुम्हारे हाथ में नहीं, फलनी है। जो तुम्हारे लिए तय है वही तुम्हारे सामने आएगा। यही नियति की अटूट शक्ति है। जब दुखों का बोझ असहनीय लगता है, तब आत्मा यह प्रश्न करती है कि क्यों मुझे ही यह सब सहना पड़ा, क्यों मेरी राह इतनी कठिन रखी गई। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वही कठिनाई हमारे भीतर छुपी हुई ताकत को जगाने का साधन बनती है। जिस तरह सोने को तप कर ही शुद्ध किया जाता है, उसी तरह आत्मा को चुनौतियों से गुजर कर ही मजबूत बनाया जाता है। नियति का लेख किसी दंड का रूप नहीं है, बल्कि आत्मा की प्रगति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जिस युद्ध से वह भागना चाहता है, उसी युद्ध में उसकी मुक्ति है। यही उसका धर्म है, यही उसका सत्य है। यदि वह पलायन करता तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता। इसी प्रकार हम सभी के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें हम दुख मान लेते हैं, पर वास्तव में वही हमें महानता की ओर ले जाते हैं। नियति का खेल इसी रहस्य से भरा हुआ है। एक साधारण मनुष्य सोचता है कि वह अपनी योजनाओं से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ना चाहता है, पर जब घटनाएं उसके विपरीत घटती हैं, तब उसका विश्वास डगमगा जाता है। उस क्षण यदि वह गीता का संदेश याद रखे, तो उसे यह समझ में आएगा कि सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है, भले ही अभी वह समझ ना पाए। नियति का लेख केवल वर्तमान जन्म तक सीमित नहीं है। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों से बुना गया एक अदृश्य सूत्र है। यदि किसी ने पिछले जन्मों में पुण्य संचित किया है, तो उसे इस जीवन में अवसर मिलेंगे। यदि किसी ने अन्याय किया है, तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह न्याय का वह नियम है जिसे कोई शक्ति बदल नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है। यही कारण है कि नियति निष्पक्ष होती है, वह किसी से पक्षपात नहीं करती। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना किसी कारणवश घट रही है, तब हमारे भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है। मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है और परिस्थितियों को सहज भाव से जीता है। यह स्वीकार्यता ही आंतरिक शांति की कुंजी है। जब हृदय यह समझ लेता है कि जो लिखा है वही होगा, तो वह भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान की सुंदरता का आनंद लेने लगता है। सागर की लहरों को कोई रोक नहीं सकता, पर्वत की ऊंचाई को कोई छोटा नहीं कर सकता, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता। वैसे ही नियति के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह सृष्टि का संतुलन है। यदि हम इसका विरोध करेंगे तो केवल पीड़ा पाएंगे, यदि इसे स्वीकार करेंगे तो भीतर से हल्के हो जाएंगे। कृष्ण यही सिखाते हैं कि सच्चा वीर वह नहीं जो भाग्य को बदल दे, बल्कि वह है जो भाग्य को स्वीकार करके भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। अर्जुन ने जब यह सत्य समझा, तब उसका मन स्थिर हुआ और उसने पूरे उत्साह के साथ युद्ध किया। परिणाम क्या होगा, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। उसका कार्य केवल अपनी भूमिका निभाना था। जीवन भी एक विशाल युद्ध भूमि है। यहाँ हर दिन संघर्ष है, हर क्षण चुनौतियां हैं। कभी सफलता मुस्कुराती है, कभी असफलता आकर निराश करती है।
लेकिन यदि यह विश्वास हो कि नियति का लेख सर्वोत्तम है, तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह जानता है कि जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर का ही आदेश छिपा है। नियति हमें उस स्थान तक अवश्य ले जाती है जहां हमारी आत्मा को जाना है। चाहे हम रास्ते बदलें, चाहे हम विलंब करें, लेकिन अंततः वही मंजिल मिलेगी जो हमारे लिए निर्धारित है। इस सत्य को जिसने जान लिया उसका जीवन भय मुक्त हो गया, क्योंकि उसे अब यह चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा। वह वर्तमान को पूरे हृदय से जीता है और शांति का अनुभव करता है। जिस क्षण इंसान यह समझ लेता है कि नियति से बड़ा कोई नहीं, उसी पल से उसका आंतरिक संघर्ष समाप्त होने लगता है। हम में से अधिकतर लोग अपना जीवन इस सोच में बिताते हैं कि हमें सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन सत्य यही है कि नियंत्रण का भ्रम केवल मन का जाल है। वास्तविक नियंत्रण केवल उस परम शक्ति के हाथों में है जिसने इस सृष्टि की प्रत्येक कड़ी को बुन रखा है। कृष्ण ने अर्जुन को यही चेताया था कि तुम्हारे सामने खड़ी परिस्थितियां तुम्हारे वश की नहीं, वे पहले से तय हैं। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना है। कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई, हमारी इच्छाएं अधूरी रह गईं, लेकिन यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हर अधूरी इच्छा ने हमें किसी और बेहतर राह पर पहुंचा दिया। हर असफलता ने हमें किसी और अवसर के लिए तैयार किया। यही नियति की महानता है कि वह हमें वही देती है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, भले ही वह हमारे मन की इच्छाओं से मेल ना खाती हो। जैसे किसान बीज बोकर यह जानता है कि फसल आने में समय लगेगा, वैसे ही हमारे जीवन में भी कर्म के बीज बोए जाते हैं। नियति उस बीज को सही अर्थों, सही मिट्टी और सही जलवायु में पल्लवित करती है। मनुष्य की उतावली उसे बेचैन करती है, लेकिन नियति का धैर्य ही सच्चा सत्य है। कृष्ण हमें यही धैर्य सिखाते हैं कि प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि हर चीज समय पर ही मिलती है। जब तूफान उठता है तो वृक्ष की जड़ें और गहरी हो जाती है। उसी प्रकार जब कठिनाइयां आती हैं तो आत्मा और मजबूत होती है। यदि नियति हमें आसान जीवन दे देती तो शायद हम में धैर्य, साहस और दृढ़ता कभी ना पनपती। इसीलिए कठिनाई भी वरदान है, क्योंकि वह हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराती है। कभी कभी हम किसी संबंध, किसी वस्तु या किसी अवसर से इतने जुड़ जाते हैं कि उसके खोने पर हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। परंतु नियति का नियम यही है कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी, वह चाहे जितना प्रिय क्यों ना लगे, वह एक दिन दूर हो ही जाएगी। यह हटाना दंड नहीं है, बल्कि उस चीज से तुम्हें मुक्त करना है, ताकि तुम्हें वह मिल सके जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। कृष्ण ने गीता में कहा था कि प्रत्येक जीव का मार्ग पहले से तय है, मृत्यु तक का क्षण भी वही लिखता है। जब कोई इस धरती पर आता है तभी उसकी अंतिम सांस भी तय हो चुकी होती है। यही कारण है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जिसने यह जान लिया कि हर सांस नियति का उपहार है, वह भय मुक्त होकर जीता है। नियति केवल दुख नहीं देती, वह असीम आनंद भी देती है। जब मनुष्य उसका विरोध करना छोड़ देता है और उसे गले लगाता है, तब जीवन मधुर हो उठता है। उस समय साधारण बातें भी चमत्कार लगने लगती हैं। एक फूल का खिलना, एक पक्षी का गान, एक बच्चे की मुस्कान, सब कुछ दिव्य प्रतीत होने लगता है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा नियति से तालमेल बिठा लेती है। याद रखो, नियति को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ चलना सीखा जा सकता है। जैसे नाविक तूफान को रोक नहीं सकता, परंतु वह अपनी पतवार उसी दिशा में मोड़ सकता है जिससे वह लहरों के साथ बहकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। उसी प्रकार मनुष्य भी जब नियति के साथ कदम मिलाता है तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। जो लोग नियति का विरोध करते हैं वे निरंतर दुखी रहते हैं। उनका मन बेचैनी और असंतोष से भरा रहता है, लेकिन जो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं वे परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं। यही कारण है कि संत, आर्षि और ज्ञानी कभी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। उन्हें पता होता है कि जो हो रहा है उसमें भी ईश्वर का आदेश है। अर्जुन ने जब यह स्वीकार किया कि उसका युद्ध करना निश्चित है, तभी उसके भीतर की दुविधा समाप्त हुई। उसी क्षण से वह निडर होकर आगे बढ़ा और अपने धर्म का पालन किया। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि नियति से मत भागो।
उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो लिखा है वही होगा। लेकिन उसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। डर कर जियोगे या साहस से जियोगे। नियति के विषय में सबसे अद्भुत बात यह है कि वह कभी अन्याय नहीं करती। साधारण दृष्टि से देखने पर भले ही यह लगे कि किसी को बिना मेहनत सफलता मिल रही है और कोई अथक प्रयासों के बाद भी खाली हाथ लौट रहा है, लेकिन गहराई से समझो तो सब कुछ न्याय संगत है। जो वर्तमान में प्राप्त हो रहा है वह केवल इसी जन्म का फल नहीं, बल्कि अनेक जन्मों का संचित परिणाम है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, कर्म फल से बचना असंभव है। जो बोया गया है वही उगेगा, और जब वह उगता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मनुष्य का मन बार बार विद्रोह करता है। वह सोचता है कि क्यों मुझे ही कठिन रास्ता मिला, क्यों मेरा जीवन दूसरों की तरह सहज नहीं। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी नियति में छिपा है। जिस आत्मा को जितना ऊंचा उठाना होता है, उसे उतनी ही कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जैसे हीरा बनने के लिए कोयले को आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी चमकने के लिए पीड़ा सहनी होती है। नियति वही कठिनाइयां चुनती है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो जाए तो जीवन कितना आसान हो, लेकिन क्या सचमुच वही जीवन सार्थक होगा? यदि मनुष्य को हर चीज बिना संघर्ष मिल जाए तो उसका साहस, उसका धैर्य, उसकी रचनात्मकता और उसका आत्मबल कहाँ से आएगा? इसीलिए नियति आसान नहीं रखती। वह हमें चुनौतियों में डालती है ताकि हम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि युद्ध से भागना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। यदि तुम पलायन करोगे तो यह तुम्हारी आत्मा के धर्म के विपरीत होगा, और याद रखो, आत्मा कभी अपने धर्म से दूर नहीं जा सकती। नियति उसे बार बार उसी मार्ग पर ले जाएगी। यही कारण है कि अनेक लोग बार बार वही परिस्थितियां झेलते हैं जब तक वे उस पाठ को नहीं सीख लेते। नियति उन्हें उसी मोड़ पर वापस खड़ा कर देती है। नियति को समझने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। प्रयास करना ही जीवन का कर्तव्य है। किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, यह उसका कर्म है। लेकिन फसल कितनी होगी यह केवल उसके हाथ में नहीं। वर्षा होगी या नहीं, मौसम अनुकूल रहेगा या नहीं, यह सब नियति तय करती है। यदि किसान यह सोचकर खेत में काम करना छोड़ दे कि सब नियति ही तय करेगी, तो फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी कर्म करना ही होगा। परिणाम चाहे जो हो, प्रयास उसका धर्म है। जब हम नियति को सहज भाव से स्वीकार करते हैं तो जीवन के बोझ हल्के हो जाते हैं। तब शिकायतों की जगह आभार का भाव जगता है। हमें लगता है कि जो मिला वह पर्याप्त है। धीरे धीरे यह आभार बढ़ता है और व्यक्ति प्रसन्नित हो जाता है। यही प्रसन्नता उसका सबसे बड़ा धन बन जाती है। देखो, नियति को कोई मिटा नहीं सकता। वह उस शिलालेख की तरह है जिसे समय की धाराएं भी क्षीण नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, नियति का एक और रहस्य है। वह हमें विकल्प देती है कि हम परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखें। एक ही घटना किसी के लिए दुख का कारण बन सकती है और किसी के लिए सीख का अवसर। यही हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। कृष्ण ने गीता में यही कहा, जो घटित हुआ वह अच्छा हुआ, जो घट रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब यह वाक्य हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य भविष्य की चिंता करना छोड़ देता है। उसके भीतर यह विश्वास जाग उठता है कि चाहे जैसा भी परिणाम हो, उसमें भलाई ही छिपी होगी। यही विश्वास मन को निडर बना देता है। नियति हमें निराश करने नहीं आती, वह हमें सही दिशा देने आती है। जब कोई मार्ग बंद हो जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह संकेत है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हें किसी और राह पर जाना है। यही कारण है कि जीवन में हर असफलता एक नए द्वार की भूमिका निभाती है। अर्जुन को भी यही संदेश मिला था। जब उसने हथियार डाल दिए और युद्ध से मुंह मोड़ लिया, तब माधव ने उसे झक छोड़ा। यह समय पीछे हटने का नहीं है, यह समय तुम्हारे धर्म को निभाने का है। और सच तो यही है कि जब अर्जुन ने नियति के लेख को स्वीकार किया, तभी वह सच्चा योद्धा बना। जीवन का प्रत्येक क्षण नियति की छाया में घिरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां हमारी इच्छा अनुसार हो तो जीवन सुखमय होगा, परंतु सच्चाई यह है कि सुख का असली अनुभव केवल चुनौतियों के बीच आता है।
जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है और फिर भी अपने कर्तव्य को निभाता है, तब वह वास्तविक शक्ति और साहस का अनुभव करता है। यही नियति की योजना है। मनुष्य को तभी उसकी वास्तविक क्षमता का बोध होता है जब वह कठिनाई में अडिग रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि जो घटित होना है वह अवश्य घटित होगा। भले ही मनुष्य कितना भी प्रयास करें या विरोध करें, नियति का लेख अटल रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम यह समझ लें कि प्रत्येक परिणाम नियति के अनुसार ही आएगा, तो हमारा मन शांत हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरों की सफलता असंतुलित है और हमारे प्रयासों का मूल्य नहीं मिला, परंतु यदि हम दृष्टि बदलें तो पाएंगे कि हर घटना हमारे लिए किसी न किसी रूप में सीख और अनुभव लेकर आती है। नियति केवल हमें दिशा दिखाती है, लेकिन मार्ग पर चलना हमारा धर्म है। यही कारण है कि संघर्ष और कठिनाई केवल हमारे विकास के लिए होती है। मनुष्य जब नियति के नियमों को स्वीकार करता है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भय, चिंता और असंतोष उसकी चेतना से दूर हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि जो होना है वह होगा ही, लेकिन उसे अपने कर्म में पूर्णतया लगना है। यही जीवन का सार है, कर्तव्य पर अडिग रहना और फल को ईश्वर पर छोड़ देना। कृष्ण यह भी कहते हैं कि नियति हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर की शक्ति और ईश्वर की अनंत कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। यदि हम इसका अनुभव करें तो जीवन में आने वाले हर संकट का सामना साहस और धैर्य से कर सकते हैं। यही कारण है कि संत और ज्ञानी कभी परिस्थितियों से डरते नहीं। उनका विश्वास अटूट होता है कि हर घटना में भलाई छिपी है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ अधूरा रह गया है, परंतु नियति का विधान यही है कि जो खो जाता है वह हमारे लिए सही नहीं था। जो अधूरा रह जाता है वह हमें किसी अन्य श्रेष्ठ अवसर के लिए तैयार करता है। यही नियति का खेल है। जो हमारी भलाई में है वही हमें अंततः मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कभी कभी जो सबसे कठिन लगता है वही हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है। जो संघर्ष हम आज कर रहे हैं वही हमें कल महानता और सफलता की ओर ले जाएगा। यदि हम इसे समझ लें तो भय और संशय दूर हो जाते हैं। हम अपने कर्मों में लग जाते हैं और जीवन का प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। नियति के विधान को समझना कठिन है, परंतु उसका स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा साहस है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तब हमारे मन में अद्भुत शांति उतरती है। हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी सोच व्यापक हो जाती है। हम अब हर स्थिति में सीख और अवसर देखते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। जब मनुष्य नियति के रहस्य को गहराई से समझता है, तभी उसे जीवन की वास्तविक शक्ति का बोध होता है। हर क्षण, हर घटना, हर संघर्ष और हर अवसर उस अदृश्य लेख का हिस्सा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। कई बार हम जीवन में अपने प्रयासों से परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु वही परिणाम आता है जो पहले से निर्धारित था। यही नियम है, यही संतुलन है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया। कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को धैर्य और साहस बनाए रखना आवश्यक है। जैसे समुद्र की लहरें लगातार बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम हर लहर का विरोध करेंगे तो थक जाएंगे और अपने पथ से भटक जाएंगे, लेकिन यदि हम लहरों के साथ तालमेल बैठाएं और अपने कर्म में अडिग रह तो अंततः हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यही नियति की चाल है। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भय, संशय और आलस्य मनुष्य की चेतना को भ्रमित करते हैं। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो आत्मा स्थिर हो जाती है। फल चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेना ही सच्ची सफलता है। यह स्वीकार्यता ही मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि अब वह परिणामों की चिंता में फंसकर पीड़ा नहीं सहता। कई बार हम यह सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां मेरे पक्ष में होती तो जीवन कितना आसान और सुखद होता, लेकिन नियति का नियम यही है कि वास्तविक विकास केवल चुनौतियों के माध्यम से ही आता है। कठिनाइयां हमारी छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती हैं, धैर्य और साहस का प्रशिक्षण देती हैं और आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। इसलिए हर कठिनाई एक वरदान की तरह है जिसे समझकर अपनाना चाहिए।
मनुष्य अक्सर भाग्य के खिलाफ लड़ता है। वह सोचता है कि उसने बहुत कुछ किया, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला। इस स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम यह समझें, जो फल हमारे लिए लिखा है वही मिलेगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो हृदय हल्का हो जाता है और आत्मा में आनंद उतरता है। यही कृष्ण की सीख है। कर्तव्य पर अडिग रहो, फल की चिंता छोड़ दो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो प्रिय है वह एक दिन दूर हो सकता है, जो हानिकारक है वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। नियति की यही प्रकृति है, संतुलन बनाना। यदि हम हर घटित घटना को समय और कारण के संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि जीवन हमेशा न्याय संगत है। हर दुख के पीछे सुख छिपा होता है और हर चुनौती के पीछे अवसर। अर्जुन ने जब यह समझा कि उसका युद्ध अवश्य होना है, तभी उसके भीतर की द्वंद्व और अस्थिरता समाप्त हुई। उसी क्षण से उसने साहस और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। यही सीख हर मनुष्य के लिए है। नियति का लेख स्वीकार करो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और विश्वास रखो कि जो होना है वह होगा। नियति के नियम से भागना असंभव है, परंतु उसे समझकर उसके अनुरूप चलना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। जीवन के प्रत्येक क्षण में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारी कोशिशें महत्वपूर्ण हैं, परंतु परिणाम हमारे हाथ में नहीं। यही संतुलन हमें जीवन की गहराई और सच्ची शांति का अनुभव कराता है। नियति के लेख को समझना साधारण नहीं है, क्योंकि यह केवल सतह पर दिखाई देने वाली घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में छिपे हुए कर्मों का परिणाम है। अनेक जन्मों की स्मृतियां, अनगिनत अनुभवों की छाया और संचित संस्कार ही मिलकर उस लेख को गढ़ते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई घटना अचानक घट गई, तो वास्तव में वह अचानक नहीं होती। वह बहुत पहले ही तय हो चुकी होती है, बस उसके प्रकट होने का समय आता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू चाहे भागे या टाले, जो तय है वही होगा। कभी मनुष्य सोचता है कि शायद वह चतुराई से या किसी उपाय से नियति को बदल लेगा, लेकिन वह भूल जाता है कि उसकी चतुराई भी उसी लेख का हिस्सा है। उसके हर कदम का मार्गदर्शन वही शक्ति करती है। जैसे नदी चाहे कितने भी मोड़ ले, अंत में समुद्र तक पहुंचना ही उसका धर्म है। उसी तरह इंसान भी चाहे कितनी राहें बदल ले, अंततः उसी मंजिल तक पहुंचेगा जो उसके लिए लिखी गई है। यह सत्य कठोर लगता है, परंतु इसके भीतर गहन शांति छिपी है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं, तो वर्तमान का बोझ हल्का हो जाता है। हम जान जाते हैं कि व्यर्थ की चिंता केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करती है। तभी हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीखते हैं। कृष्ण ने गीता में एक और महत्वपूर्ण बात कही, मनुष्य अपने धर्म से भाग नहीं सकता। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह जिम्मेदारी है जिसे आत्मा लेकर इस संसार में उतरी है। जब तक हम उस जिम्मेदारी को निभाते नहीं, तब तक जीवन अधूरा रहता है। नियति हमें बार बार उसी मोड़ पर खड़ा करती है जहाँ से हमें अपना धर्म निभाना होता है। यही कारण है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बार बार दोहराई जाती हैं। वे तब तक लौटती रहती हैं जब तक हम उनसे आवश्यक शिक्षा न ले लें। जीवन में आई कठिनाइयों को देखकर निराश होना स्वाभाविक है, पर यदि हम यह याद रखें कि यही कठिनाई हमें आगे बढ़ाने का साधन है, तो हम टूटने के बजाय और मजबूत हो जाते हैं। जैसे तूफान में ही वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही विपरीत परिस्थितियां आत्मा को स्थिर करती हैं। नियति का हर प्रहार भीतर की किसी छिपी हुई ताकत को जागृत करने के लिए होता है। जब हम नियति को विरोध करने के बजाय अपनाना सीखते हैं, तब हर क्षण हमें उपहार जैसा लगने लगता है। अब दुख भी बोझ नहीं रहता, वह शिक्षा बन जाता है। हानि भी पीड़ा नहीं देती, वह परिपक्वता देती है। यहाँ तक कि असफलता भी हमें आगे की बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। यही है नियति की अद्भुत योजना, हर क्षण हमें उस ऊंचाई की ओर ले जाना जहाँ आत्मा पूर्ण हो सके। अर्जुन को भी यही समझना पड़ा। उसके सामने युद्ध था, प्रियजन शत्रु बनकर खड़े थे, मोह और करुणा उसे रोक रहे थे। वह सोच रहा था कि यदि वह हथियार डाल दे तो सब दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन माधव ने स्पष्ट कर दिया, यह युद्ध तुम्हारे धर्म का हिस्सा है। यदि तुम इससे भागोगे तो जीवन भर अपूर्ण रहोगे और नियति तुम्हें बार बार इसी मोड़ पर लाएगी जब तक तुम इसे पूरा ना करो।
हम सबके जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि यह संघर्ष असहनीय है, परंतु वही संघर्ष हमारी आत्मा के लिए आवश्यक होता है। यही नियति का रहस्य है। वह कभी व्यर्थ दुख नहीं देती। वह केवल वही परिस्थितियां लाती है जिनसे हमारा उत्थान हो। जब हम नियति की इस गहनता को महसूस करने लगते हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। जो बातें पहले हमें बोझ लगती थीं, वे अब साधना का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अचानक किसी बड़ी हानि का सामना करता है, धन, पद या संबंध, तो सामान्य मन तुरंत टूट जाता है। वह सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया। परंतु यदि वही व्यक्ति श्री कृष्ण की शिक्षा को याद कर ले कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर घटना किसी उद्देश्य से घटती है, तो उसके भीतर सहन करने की शक्ति जागृत होती है। तब हानि को वह अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत मानने लगता है। यही दृष्टि जीवन को पूर्णता देती है। संसार में जिसने भी महानता प्राप्त की, उसने नियति के इन रहस्यों को स्वीकार किया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। शरीर पीड़ा से कराह रहा था, परंतु वे जानते थे कि यह भी उनके कर्मों का ही परिणाम है। उन्होंने उस स्थिति को भी अवसर बनाया। अपनी अंतिम श्वासों तक वे धर्म की शिक्षा देते रहे। यह स्वीकारोक्ति ही उन्हें मृत्यु के क्षणों में भी विजय बना गई। नियति को समझना केवल पीड़ा को सहने की कला नहीं है, बल्कि आनंद को गहराई से जीने की भी कुंजी है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं और किसी गहरे कारण से आपके जीवन में आए हैं, तब आप किसी एक से चिपकते नहीं और किसी से भागते नहीं। यही संतुलन जीवन को मधुर बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे सनातन भागवत ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। तो चलिए यहीं से प्रभु श्री कृष्ण की वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय मित्रों।